ड्रामा की स्टार्टिंग एक हाई स्कूल के पास्ट सीन से होती है। रियो और मोयम केक बना रही थी तो मोयम रियो से कहती है, वाह तुमने कितना अच्छा केक बनाया है, तुम्हें जरूर A+ मिलेगा। पर मोयम कहती है कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो रियो कहती है कोई बात नहीं, कोई है जो हमारा बचा हुआ केक खा लेगा। रियो अपना केक सियोंगो के पास लेकर जाती है, पर सियोंगो को तो पहले से ही लड़कियों ने घेर रखा था और उसे केक खाने के लिए कह रही थी। मोयम कहती है आजकल सियोंगो की पॉपुलैरिटी और ग्रेड्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे। तो रियो कहती है लगता है ये पढ़ाई के चक्कर में पागल हो गया है। रियो वहाँ से जेलस होते हुए जाने लगती है। सियोंगो रियो के पास आता है और उससे कहता है क्या मेरे लिए केक नहीं बचा? तो रियो कहती है नहीं बचा। सियोंगो उससे कहता है इतना खाएगी तो मोटी हो जाएगी। रियो उससे कहती है क्या तू मुझे कर्ज दे रहा है, वापिस ले इसे। बैक टू प्रेजेंट। रियो की आंखें रो रो कर सूज गई थी तो वो अपने फेस पर मास्क लगा लेती है। वो अपने फोन में उस मिल्क के पैकेट की फोटो देखती है। तो रियो कहती है आज इसकी एक्सपायरी डेट है, पर मुझे क्या, मैंने तो पहले ही उसे आंसर दे दिया है। वो बस सियोंगो के बारे में ही सोच रही थी। तो वो सियोंगो को बुलाने खिड़की पर जाती है, पर वहाँ तभी सियोंगो आ जाता है। वो रियो को देखकर डर जाता है और कहता है ये क्या लगा रखा है तूने अपने फेस पर? रियो कहती है गधे, ये फेस मास्क है। सियोंगो तो उस पर हंसने लगता है और उससे कहता है ऐसा लग रहा है जैसे एक सुअर के मुंह पर लिपस्टिक लगा दी। रियो तो उस पर चिल्लाने लगती है, पर तभी रियो की मॉम उसे खाना खाने के लिए बुला लेती है। उधर सियोंगो की मॉम बस कल रात की बात सोच रही थी जब डैड ने उनसे डाइवोर्स के लिए कहा था। वो डाइवोर्स के लिए हाँ कर देती है। बैक टू प्रेजेंट। मॉम डैड को बताती है कि उनकी ड्यूटी अफ्रीका में असाइन हुई है और डैड से कहती है जब डाइवोर्स के पेपर्स रेडी हो जाए तो मुझे बता देना। उधर सब हैप्पीली खाना खा रहे थे तभी सियोंगो फ्रिज पर लगी रियो की फैमिली फोटो देखता है, जिसे देखकर सियोंगो सैड हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली के साथ कोई भी फोटो नहीं थी। रियो छत पर फ्रेंच की फूड रेसिपी बुक पढ़ रही थी पर उसे वो बुक समझ नहीं आ रही थी। तभी वहाँ सियोंगो आ जाता है तो रियो उससे बुक पढ़ने के लिए कहती है क्योंकि सियोंगो को फ्रेंच आती है। तो वो उसे बुक पढ़कर सुनाने लगता है और रियो उसकी वॉइस रिकॉर्ड करने लगती है, पर वो सुनते सुनते सो जाती है। रियो जब अपनी आंखें खोलती है तो सियोंगो भी उसके पास सो रहा था। वो उसकी नेक को प्यार से छूने लगती है। तभी सियोंगो की आंखें खुल जाती है। दोनों के बीच सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। तो रियो कहती है तेरे नेक पर पता नहीं कहाँ से रेनबो आ गया था तो मैं उसे ही देख रही थी। तो सियोंगो कहता है लगता है तेरे लिए बुक पढ़ते पढ़ते मुझे हीट स्ट्रोक लग गई, और वो जाने लगता है। तभी वहाँ मोयम आती है जो गेट खोल रही थी, पर वो गेट सियोंगो को लग जाता है। मोयम उससे कहती है अब क्या बच्चे की तरह तू कर रहा है, और उसको आइस पैक देती है और सियोंगो से कहती है क्या कल रियो ज्यादा रो रही थी योनजुन के चले जाने पर? उधर रियो अपने आप से कह रही थी क्या मैं कल ज्यादा रो रही थी? तो सियोंगो को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ इसलिए वो मिल्क का पैकेट नहीं लाया। इधर सियोंगो कहता है मैं रियो को आंसर के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, अभी वो बहुत परेशान होगी। तो मोयम उससे कहती है मतलब तू फिर से अपने कदम वापस ले रहा है। तभी वहाँ दानो आने लगता है जिसको देखकर मोयम छिपने लगती है, पर वो छिप नहीं पाती तो वहाँ से भाग जाती है। रात में सियोंगो बस उस मिल्क के पैकेट को देख रहा था। उधर रियो भी बस सियोंगो के बारे में सोचती जा रही थी। दोनों कोशिश कर रहे थे अपना अपना ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे से, पर तभी रियो सियोंगो को कॉल करने जाती है और सियोंगो भी उसे मैसेज करने जाता है, पर तभी वो डेट निकल जाती है। तो सियोंगो कहता है अब सब खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग म्योंग सबको बताता है कि उसको एक बुक स्टोर बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, तो सब अपने अपने आइडिया देने लगते हैं। तभी सियोंगो को उसकी मॉम की कॉल आती है जो सियोंगो को बताती है हम सब आज फैमिली डिनर करेंगे। तो सियोंगो कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। उधर योंदू अपने डैड को बताती है कि उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसकी मॉम नहीं थी। तो दानो कहता है तुमने क्या कहा? तो योंदू कहती है मैंने कहा हर फैमिली में मॉम डैड नहीं होते, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। दानो योंदू के लिए बेबी सिटर की बात कर रहा था, पर तभी वहाँ मोयम की मॉम आती है जो दानो से कहती है मैं योंदू का ख्याल रख लूंगी। तभी वहाँ मोयम आती है तो मोयम की मॉम और योंदू बाहर आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। अब दानो और मोयम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे तो दोनों एक दूसरे से रात के लिए माफी मांगते हैं, पर दोनों अपने बीच की ऑकवर्डनेस ठीक कर लेते हैं। उधर सियोंगो और उसकी फैमिली डिनर कर रहे थे तो डैड तभी सियोंगो को उनके डाइवोर्स के बारे में बताते हैं। सियोंगो तो इससे शॉक होता है तो सियोंगो उनसे कहता है आप दोनों की अपनी लाइफ है, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, और वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। पर हमें पता है वो इस बात से अंदर से बहुत दुखी है। सियोंगो तो ड्रिंक करते हुए बस ये सोच रहा था जब उसके मॉम डैड के बीच बस लड़ाई होती रहती थी क्योंकि सियोंगो की मॉम ज्यादातर कोरिया से बाहर रहती थी, पर डैड
डैड ऐसा नहीं चाहते थे कि वो सियोंगो और उनसे दूर रहे, पर मॉम उनसे कहती है काश मुझ पर कोई बच्चा नहीं होता, तुम्हारी वजह से मैं बस एक बच्चे में फंस कर रह गई हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, बस मैं एक मॉम बनकर नहीं रहना चाहती। पर ये बात छोटा सियोंगो सुन लेता है। बैक टू प्रेजेंट, रियू के पास सियोंगो का फोन आता है। जब रियू वहाँ आती है तो सियोंगो तो पूरा टल्ली हो चुका था। वो शॉपकीपर कहती है मैंने ही तुमको फोन करा था, ये बस यहाँ पर ड्रिंक करे जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। रियू सियोंगो को घर ले जाने लगती है, पर वो थककर बेंच पर बैठ जाती है। तो सियोंगो से बताता है आज वो और उसके मॉम डैड फैमिली डिनर कर रहे थे, पर उन्होंने मुझे बताया वो डाइवोर्स ले रहे हैं। वो रियू से कहता है मैं जब भी तुम्हारे घर जाता हूँ तो मैं तुम्हारी फैमिली फोटो देखता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस एक फैमिली फोटो नहीं है। मैं हमेशा डरता था अपने मॉम डैड को अलग होने से, चाहे मैं 7 साल का हूँ या 18 साल। मैं अब अडल्ट हो चुका हूँ, पर मैं अब भी डरता हूँ, पर आज वो हो गया जिससे मैं डरता था, पर मैं हमेशा चाहूंगा मेरे पेरेंट्स खुश रहे। और सियोंगो ये सब कहते हुए रोने लगता है। सियोंगो को जब होश आता है तो वो पूछता है मैं कहाँ हूँ, तो रियू से कहती है गधे तूने कितनी ड्रिंक कर ली थी, तुझे उठाकर मुझे लाना पड़ा। रियू उसके लिए पानी लेने जाती है, तभी वो उस मिल्क के पैकेट को देखती है। वो सियोंगो से कहती है ये तूने अभी तक क्यों रखा हुआ है, इसको पिएगा तो तेरा पेट खराब हो जाएगा। तो सियोंगो कहता है हाँ मैं इसको फेंक दूंगा। और वो रियू से कहता है मैंने नशे में कोई अजीब हरकत तो नहीं की थी। तो रियू कहती है हाँ की थी ना। तो रियू उससे कहती है अपनी फीलिंग्स अपने मॉम डैड को बताने के लिए कि वो उनके लिए कैसा फील करता है, पर वो बहाना बनाकर जाने लगता है। तो रियू उससे कहती है मैं तुझ पर डिपेंड हूँ, तो तू क्या मुझ पर डिपेंड नहीं हो सकता। तो सियोंगो कहता है हाँ हूँ ना, मैं तुझ पर डिपेंड, तू मुझे इतनी मेहनत करके उठा कर लाई। और वो रियू का कॉलर ठीक करने लगता है। तो रियू कहती है तुझे उठाते हुए ही ये ऐसा हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम डैड डाइवोर्स पेपर्स के लिए कोर्ट आए थे, पर वहाँ तभी बारिश हो जाती है और डैड मॉम को छाता देखकर भीगते हुए चले जाते हैं। उधर रियू कुछ ढूंढ रही थी, पर तभी वहाँ सियोंगो की मॉम आती है, जो अपने अफ्रीका जाने की बात रियू की मॉम को बताती है। इधर मोयम सपना देख रही थी जहाँ वो लोगों को बचाने आई थी, पर वो ये सब अकेले नहीं कर पा रही थी। वहाँ तभी दानो आता है जो मड फ्लैट मैन बन जाता है, जो लोगों को बचाने में मोयम की मदद करता है। मोयम दानो को किस करने वाली थी, पर तभी वो उठ जाती है। तो वो अपने आप से कहती है क्या वो पागल हो गई है, अभी मैंने क्या देखा। इधर सियोंगो की मॉम सियोंगो से कहती है कि वो कल अफ्रीका चली जाएंगी। तो सियोंगो उनसे कहता है अच्छे से जाने के लिए। मॉम कहती है मैं तुम्हें कॉल एंड मैसेज करूंगी और ईयर के एंड में तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें विश करूंगी। पर सियोंगो उनसे कहता है कोई जरूरत नहीं है। ये सब सोचकर मुझे मेरा पास्ट याद आता है, जब मैं आपका वेट करता था, मुझे आपकी जरूरत थी। वो जाने लगता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम अफ्रीका के लिए जाने लगती है। इधर सियोंगो जब नहाकर आता है तो उसे रियू मिलती है। तो सियोंगो से पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है। तो रियू से बताती है मुझे तुझे कुछ देना था। वो सियोंगो को एक फोटो देती है। हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सियोंगो की फैमिली और रियू की फैमिली हैप्पीली रूफ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, और तभी रियू के डैड ने सियोंगो की फैमिली फोटो ली थी। बैक टू प्रेजेंट, रियू सियोंगो से कहती है अब तेरे पास भी फैमिली फोटो है। और वो कहती है क्या सच में तुझे अपनी मॉम को एयरपोर्ट पर बाय करने नहीं जाना चाहिए। पर सियोंगो को अपनी मॉम का प्लेन टेक ऑफ का टाइम नहीं पता था, तो वो अपने डैड को फोन करने जाता है। पर तभी डैड का फोन आ जाता है, जिसे सुनकर सियोंगो परेशान हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन आता है तो उसे वहाँ पता चलता है उसकी मॉम मिसिंग है। वो फोन करने का भी ट्राई करता है, पर मॉम का फोन उसके सूटकेस में था, पर उस पर लॉक लगा हुआ था। तो सियोंगो अपनी बर्थ डेट से खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलता। तो डैड उस लॉक को खोल देते हैं। रियू जब उन नंबर्स का कॉम्बिनेशन पूछती है तो सियोंगो बताता है ये उनकी शादी की एनिवर्सरी की डेट है। इधर सियोंगो के डैड वाइस प्रेसिडेंट को फोन करते हैं। वो प्रेसिडेंट से पूछते हैं मेरी वाइफ मिसिंग है, वो अफ्रीका जाने के लिए निकली थी। पर प्रेसिडेंट उनको बताते हैं सियोंगो की मॉम तो रिटायर हो गई थी। यहाँ पर एक शॉकिंग सच रिवील होता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट मॉम के लिए फ्लावर्स लाए थे उनके रिटायरमेंट की खुशी में। पर सियोंगो की मॉम यहाँ सब कुछ भूल गई थी कि वो रिटायर भी हुई है, जिससे हमें पता चलता है उनको भूलने की बीमारी हो गई है। बैक टू प्रेजेंट, सियोंगो और रियू महिला मंडल के पास आते हैं सियोंगो की मॉम को ढूंढने के लिए। उधर हम देखते हैं सियोंगो की मॉम तो बुद्धा टेम्पल में थी। जब उनको होश आता है तो उनको कुछ याद नहीं होता वो यहाँ कब और कैसे आई। वो फोन करने के लिए अपने बैग से निकालती हैं, तो वहाँ फोन नहीं होता बल्कि टीवी का रिमोट होता है। वो परेशान होकर जाने लगती हैं, पर तभी उनका पैर मुड़ जाता है
और वो गिर जाती है। इधर सब मॉम को ढूंढने के लिए उसी टेम्पल में आए थे। सियोंगो अपनी मॉम की फोटो एक लेडी को दिखाता है तो वो लेडी बताती है हाँ ये यहीं पर थी। जब सब उनको ढूंढने के लिए जाने लगते हैं तो सियोंगो अपनी मॉम की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ देखता है। असल में उस स्टोन बुक पर मॉम ने ही लिखा था। उन्होंने लिखा था मुझे अपने पति और बच्चे को भूलने मत देना। वो लोग थक हार के जाने लगते हैं पर तभी सियोंगो को अपनी मॉम का शूज दिखता है। सियोंगो कहता है कहीं मॉम किसी मुसीबत में तो नहीं है। वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जाने लगता है पर डैड उसको जाने के लिए मना करते हैं इस रास्ते से। वो कहते हैं तुम दूसरे रास्ते से आओ। डैड तो यहाँ अपनी वाइफ के लिए बहुत परेशान हो रहे थे जिससे हमें पता चलता है वो अपनी वाइफ को कितना प्यार करते हैं। उनको मॉम बेहोश मिलती है। वो उनको होश में लाते हैं और उनको अपने गले से लगा लेते हैं और उनसे पूछते हैं उनको कहाँ चोट लगी। सियोंगो की मॉम का पैर ट्विस्ट हो गया था। डैड उनसे कहते हैं तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अपने रिटायरमेंट के बारे में। तो मॉम कहती है मैं बस अपनी प्राइड बचाना चाहती थी, मुझे डर था तुम मुझे छोड़ दोगे। तो डैड उनसे कहते हैं मैं क्यों तुम्हें छोड़ता, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया। जब तुम हमसे दूर होती थी मैंने हमेशा तुमको मिस किया। तभी वहाँ सियोंगो भी आ जाता है और वो अपने मॉम डैड पर गुस्सा होने लगता है और उनसे कहता है आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिना मुझसे पूछे आप डाइवोर्स का फैसला कैसे ले सकते हो। आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। वो कहता है मैं हर क्रिसमस सेंटा से बस यही विश करता था, मुझे मेरी मॉम चाहिए, मुझे अपने मॉम डैड के साथ डिनर करना है। मैं बड़ा हो चुका हूँ पर मैं अभी भी अपने बचपन में फंसा हुआ हूँ जो बस अपने मॉम डैड के साथ हैप्पी रहना चाहता है। सियोंगो की मॉम कहती है मैं हमेशा सोचती रही तुम मुझसे नफरत करते होगे क्योंकि तुम हमेशा रियो की मॉम के साथ ज्यादा कंफर्ट रहते थे। हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सियोंगो ने अपनी मॉम की बातें सुन ली थी। मॉम उससे कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। बैक टू प्रेजेंट सियोंगो कहता है हाँ मैं उनके साथ कंफर्ट फील करता हूँ पर लेकिन फिर भी मुझे आपकी जरूरत है। सियोंगो की मॉम सियोंगो से माफी मांगती है। अब सब ठीक हो चुका था तो डैड मॉम को पी राइट देते हैं। मॉम उनसे कहती है क्या मैं भारी हूँ, तो डैड कहते हैं नहीं तो तुम तो एकदम हवा जैसी लाइट हो। घर आकर डैड मॉम से एक्सरे और MRI कराने के लिए कहते हैं। मॉम यहाँ चिंता कर रही थी क्योंकि कहीं उनको कोई बीमारी ना हो गई हो। डैड उनसे कहते हैं चाहे जो भी रिजल्ट हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं आखिरी सांस तक बस तुम्हें ही चाहूंगा। इधर रियो सियोंगो को खिड़की पर बुलाती है तो सियोंगो अपने हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाता है। तो रियो कहती है क्या वो आधी रात को सांपों को बुलाना चाहता है। तो सियोंगो बताता है ये मेरे प्रोजेक्ट में काम आएगा। सियोंगो रियो को बताता है मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ 2 वीक्स के लिए। तो रियो कहती है इतनी लंबी ट्रिप। तो सियोंगो कहता है उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। वो रियो से कहता है अगर तू बोर हो रही हो तो तू भी मेरे साथ चल सकती है, पर रियो मना कर देती है। तो सियोंगो कहता है ठीक है तेरी जैसी मर्जी। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोंगो अपनी बिजनेस ट्रिप वाली लोकेशन पर आ गया था। उधर रियो अपनी कुकिंग क्लास में थी। वो अपना टाइम पास करने के लिए सब कुछ कर रही थी। वो बस बोर हो रही थी सियोंगो के बिना। उधर दिन रात सियोंगो बस अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इधर रियो तो बस सियोंगो की खिड़की पर ही देखी जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग रियो न्यू डिश बनाने के लिए सियोंगो की रिकॉर्डिंग सुन रही थी पर तभी वो बोलते हुए रुक जाता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रियो सो गई थी तो सियोंगो ने अपने दिल की बात रियो को फ्रेंच में बोली थी। बैक टू प्रेजेंट रियो को फ्रेंच समझ नहीं आती तो वो गूगल ट्रांसलेटर से सियोंगो की बात को ट्रांसलेट करती है। सियोंगो कहता है आज उस मिल्क के पैकेट की एक्सपायरी डेट है पर मेरी फीलिंग्स हमेशा वो ही रहेगी। मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ और कल भी करूँगा। रियो जल्दी से मोयोम की कार लेकर सियोंगो के पास जाने लगती है। सियोंगो सनफ्लावर्स की फील्ड में था तभी वहाँ रियो आती है और उससे कहती है तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था। तो सियोंगो कहता है मेरा फोन साइलेंट पर था। तो सियोंगो उससे पूछता है तू यहाँ कैसे। तो रियो कहती है तू नहीं तो बोला था अगर मैं बोर हूँ तो मैं तेरे पास आ जाऊँ। तो मैं बोर हो रही थी। तो सियोंगो उससे कहता है तू कब बोर हो गई। तो रियो बताती है तेरे बिना कॉमिक्स भी फनी नहीं लगती, तेरे बिना प्लेग्राउंड भी सूना सूना लगता है, तेरे बिना बनाना मिल्क भी पीने में अच्छा नहीं लगता। तो तू क्या मेरे साथ बनाना मिल्क पीने चलेगा। सियोंगो हंसने लगता है और कहता है तू ऐसी सिचुएशन में भी खाने का कैसे सोच सकती है। सियोंगो रियो के पास जाता है और रियो को प्यार से पकड़कर किस करने लगता है। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। तो रियो कहती है शायद अब बनाना मिल्क की भी जरूरत नहीं है। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। दोनों की लव स्टोरी और कितनी रोमांटिक होगी ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।